अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, शेख रशीद अहमद का आज ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अदम एतमाद या गवर्नर राज मुमकिन नहीं है, जबकि PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि जुमे और हफ्ते के इजलास के बाद असेंबलियाँ ख़त्म करने की तारीख दे देंगे। पंजाब असेंबली को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, ये कहा है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। पंजाब असेंबली बचाने के लिए PDM मुतहरिक है। आज का सवाल ये है दूसरा कि क्या PTI के वाज़े ऐलान के बाद ये कोशिशें जायज़ हैं या नहीं। सुहेल वड़ाइच साहब, मेरा ये ख्याल है कि अगर इमरान खान ने असेंबली तोड़ने का फैसला कर लिया तो फिर उन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा, और मेरा ये ख्याल है कि वो फौरन तोड़ेंगे नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर उन्होंने तोड़ने का फैसला किया तो मेरा ख्याल है कि फिर इलेक्शन को रोकना भी मुश्किल हो जाएगा, फिर इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे। फिर इलेक्शन अगस्त सितंबर तक इतनी देर नहीं लगेगी, फिर इलेक्शन जल्दी हो जाएगा। और सारी जो ये एक ऐसा नुस्खा है इमरान खान के पास, ऐसा ट्रम्प कार्ड है जिसकी वजह से वो इलेक्शंस अर्ली करवा सकते हैं। सही। रीमा, आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं? पंजाब असेंबली को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, ये आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने बयान दिया है, तो आपको लगता है कि उनको वो एफर्ट करनी चाहिए? अब तमाम तर सूरत हाल सबके सामने है। देखिए, अगर वो आइन और कानून में रहते हुए उनकी लिमिट्स में एफर्ट करते हैं तो उन्हें उनका भी हक है, वो भी उनका हक है कि वो जब तक टेन्योर पूरा नहीं होता वो चलाएं अपनी हुकूमत, अनलेस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है। और अगर वो करना चाहते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन PTI का भी इस तरह से अगर आप सिर्फ आइनी कानूनी तौर पे देखें कि रेजिग्नेशंस और डिसोल्यूशन उनका भी हक है। लेकिन मेरा ख्याल है हमें सिर्फ इसको PTI वर्सेस PDM नहीं देखना चाहिए। हमारे लिए सवाल ये होना चाहिए कि पब्लिक इंटरेस्ट में इस वक्त क्या है। आपने सुना होगा कल तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि मुल्क भर में दहशतगर्दी जो है उनके अटैक्स फिर से शुरू होंगे, सीज फायर खत्म हो गया, डिफॉल्ट की ब्रिंक पे होने की हम बहुत अरसे से बात कर चुके हैं, फ्लड्स की बात कर चुके हैं। ओवरऑल मेरी नज़र में इस वक्त वो माहौल नहीं है, वो सिचुएशन नहीं है कि हमारा मुल्क, हमारे लोग एक और इलेक्शन अफोर्ड कर सकें। सो आइडियली मेरा ख्याल है यही होना चाहिए कि कोई और रेजोल्यूशन इसका निकलना चाहिए। बिल्कुल इमीडिएटली इलेक्शंस भी मेरा नहीं ख्याल पब्लिक इंटरेस्ट में है। और अगर डिसोल्यूशन होती है 2 असेंबलीज की, उसके बाद पहले प्रोविंशियल इलेक्शंस हो जाते हैं, फिर अगले साल फिर उन पे नेशनल असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, ये बहुत कॉस्टली है, बहुत केओस जैसी सिचुएशन मुल्क में क्रिएट कर देगा। तो मेरे लिए वो भी आइडियल नहीं है। तो हमें देखना है कि बेहतर रेजोल्यूशन क्या है, और सिर्फ ये PTI वर्सेस PDM उनके सियासी मुफादात, हमारा तो मेरा ख्याल है वो नहीं होना चाहिए पैरामीटर कि हम जिस बेसिस पे जज करते हैं। वो आइन कानून होना चाहिए और उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए। सही। भट्टी साहब, जो रीमा ने बात की है, तो आपके ख्याल में इस वक्त पब्लिक इंटरेस्ट है क्या? आपको लगता है कि पब्लिक इस वक्त इलेक्शन चाहती है या इलेक्शन डिले होना ही बेहतर ऑप्शन रहेगा? देखिए, बात ठीक कह रही हैं कि सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो बर्बाद कर रहा है हमें, और सियासी अदम इस्तेकाम से जुड़ा है मुआशी अदम इस्तेकाम, और फिर इन दोनों से जुड़ा है नफ़रत, तकसीम, और जिस दरवाज़े पर आज हम पहुँचे हुए हैं इसके आगे तबाही तबाही है। मगर 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि PDM, जैसा कल भी मैंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना साहब, जरदारी साहब और बिलावल साहब, मरियम साहबा, सारे के सारे कह रहे थे कि इमरान खान जिस दिन सूबाई असम्बली तोड़ देंगे हम नए इलेक्शन करवा देंगे। आप दूसरी तरफ इमरान खान को देखिए कि वो कोई मरहला दर मरहला नए इलेक्शन मांग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर ये असम्बली तोड़ेंगे तो वो नए इलेक्शन करवा देंगे। दूसरी बात यह है कि पब्लिक इंटरेस्ट को देखें तो इस वक्त इमरान खान यानी मुल्क की एक मकबूल तरीन सियासी जमात है, वो सड़कों पर है, वो कह रही है कि हमें नए इलेक्शन दें। और उनके पास और क्या रह जाता है आइन और कानून के अंदर रहते हुए? वो कहते हैं हम 2 हुकूमतों में हम निकल रहे हैं, हम असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, अब तो इलेक्शन करवाओगे। तीसरी बात यह है कि अदम एतमाद क्यों ला रहे हैं आप? गवर्नर राज क्यों लगाना चाह रहे हैं आप? पंजाब असम्बली क्यों बचाना चाह रहे हैं? आपने तो कहा था कि असम्बलियाँ तोड़े, हम गारंटी देते हैं कि हम इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन पता है बात असल में क्या है? बात यह है कि अब इनके प्लान का हिस्सा था कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाना था। नवाज शरीफ साहब को वापस लाकर इलेक्शन उनके ज़ेरे साया लड़ने थे।
अब वो वापस तब आते हैं पंजाब हुकूमत अगर इनके पास हो मरकज़ के साथ, तो क्योंकि और पंजाब हुकूमत अगर टूट जाती है, इलेक्शन हो जाते हैं, तो वो नवाज शरीफ साहब के बगैर इलेक्शन होंगे, वो कभी PDM नहीं चाहेगी या नून नहीं चाहेगी। अब वो चाहते हैं कि कोई गवर्नर राज लगाएं, कोई इस तरह का थोड़ा सा लंबा अरसा हो कि नवाज शरीफ साहब वापस आए, राहदारी ज़मानत लें, उनके केसेस ख़त्म हो और फिर वो इलेक्शन उनके ज़ेर साया लड़ें ताकि हम मुकाबला कर सकें और उनकी नाअहली ख़त्म कर सकें और फिर उनको लेके वज़ीर आज़म बना सकें। तो ये मसला यहाँ फंसा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी, अगर पंजाब हुकूमत चली जाती है और इमरान खान जीत जाता है, इलेक्शन हो जाते हैं, तो फिर वो वापसी रुक जाएगी। सारा रोला ये पड़ा हुआ है, बाकी कोई आइन का रोला नहीं है, कानून का रोला नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट का रोला नहीं है, ये ज़ाती इंटरेस्ट का रोला है। आपने कहा था असम्बलियाँ तोड़े तो हम इलेक्शन करवाते हैं, तो अब वो तोड़ रहा है तो फ़ौरन जाएं, बिस्मिल्लाह करें, इलेक्शन करवाएं। साथ ही इलेक्शन कमीशन भी बोल पड़ता है, हाय हाय ये हो गया, साथ ही ये भी भाग रहे हैं। वो जैसे कल कहा था हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, सांस फूले हुए हैं। क्यों भाई, अब तो बस संजीदा हो गया है कि इलेक्शन चाहिए, तो इलेक्शन दो उसे। एक सवाल मेरा, एक छोटा सा सवाल, बस 10 सेकेंड, कि क्या PTI जो अर्ली इलेक्शंस चाहती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में चाहती है या उनके भी कोई जाती पॉलिटिकल मफादात हैं जिनको वो देख रहे हैं? ये आप किससे सवाल का जवाब जानना चाहते हैं? इरशाद भट्टी साहब से, अगर वो इजाजत दें मुझे। यकीनन मैं ये काबिल आदमी हूँ और मैं ही उनके सवालों का जवाब दूंगा। तो बात बेसिकली ये है कि उन्होंने वो इक़्तिदार से निकले इमरान खान साहब, उसके बाद उन्होंने धड़ाधड़ इनको हराया ज़िमनी इंतखाबात में। वो इस वक्त समझते हैं कि वो मकबूलियत की इंतहा पा रहे हैं, अगर वो इस वक्त इलेक्शन में जाते हैं तो वो इलेक्शन जीत जाएंगे। ये उनकी एक सियासत है। दूसरी बात यह है कि हालांकि पंजाब में उनकी हुकूमत है, KP में उनकी हुकूमत है और वो अपनी हुकूमत तोड़ के आ रहे हैं और वो कहते हैं कि हमारा हक है, लोगों ने अदम एतमाद कर दिया इन पर। और कल तक जब ये हम ज़िमनी इंतखाबात हारते थे तो ये कहते थे इमरान खान पर लोगों ने अदम एतमाद कर दिया, लेकिन लिहाजा हुकूमत छोड़े। तो आज एक सियासत है, एक अब ये जाएं इलेक्शन में और मैंडेट लेके आ जाएं। सही। डिस्कशन का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सलीम साफ़ी साहब आपके पास आएंगे। आपको जिस तरह भट्टी साहब ने एक तो जो बात की है आप उसे एग्री करते हैं या नहीं करते, और सुहेल वराई साहब जो कह रहे हैं कि असेंबलियाँ तहलील का जो ऐलान किया है उसमें शायद थोड़ा वक्त लग जाए खान साहब को मज़ीद डिसीजन लेते हुए, तो आपको मुस्तकबिल करीब में असेंबलियाँ तहलील होती नज़र आ रही हैं, मुस्तकबिल करीब में आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? साफ़ी साहब देखिए मुबशर, एक तो उसूली बात है। उसूली बात तो मौजूदा निज़ाम के बारे में मेरा पहला दिन से ये मौक़िफ़ है कि ये जाली है। पिछले इंतखाबात नहीं थे, बल्कि वो इलेक्शन नहीं सिलेक्शन था, और अभी तो सिर्फ एक बंदे का नाम लिया जाता है, लेकिन ये सिर्फ बाजवा साहब नहीं, उनकी टीम के बहुत सारे लोग भी इसमें उनके साथ थे। ये मीडिया के बहुत सारे लोग जो आज रोना धोना कर रहे हैं, ये भी उनके साथ थे इस वक्त जब इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए मीडिया का गला दबाया जा रहा था। इसमें अदलिया भी सहूलतकार बन गई, इसमें नैब भी सहूलतकार बन गया। तो मैंने तो पहले दिन से इन असम्बली और इन निज़ाम को डिजेरो नहीं माना है, मैं तो इसको डिफेक्टो निज़ाम के तौर पर देख रहा हूँ। और मेरे ख़्याल में लीडर ऑफ द हाउस बदलने से जाली असम्बली असली नहीं हो जाती। जिस तरह मेरे नज़दीक ये असम्बली और ये असम्बलियाँ और ये सेनेट कल जाली थे, आज भी जाली है। तो उसूली तौर पर तो जितना जल्दी इनका ख़ात्मा हो और फ्री एंड फेयर और हर तरह के उससे आज़ाद इलेक्शन हो तो वो ठीक है। लेकिन फिर जब अमली तौर पर आप आते हैं तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मैं इस वक्त पे इलेक्शन के नतीजे में जिन मुज़मरात की तरफ रीमा ने इशारा किया, मैं उससे एग्री करता हूँ। दूसरी बात ये कि ये आप आने वाले दिन के बारे में बात कर रहे हैं। अब कल के बारे में प्रिडिक्ट करना तो बड़ा मुश्किल काम है, और इमरान खान के कल के बारे में प्रिडिक्ट करना तो और भी मुश्किल काम है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, उनकी टांग ज़ख्मी हुई है और उनके सेकंड रैंक जितनी भी है वो तो चूँकि उनकी सारी इस्टेब्लिशमेंट की लाई हुई थी, तो उनकी टांगें कांप रही है। और ये दो सूबाई हुकूमतें इस वक्त PTI के लिए टांगों की हैसियत रखती है।
تو میرے خیال میں ان کے ساتھی عمران خان کو یہ کرنے نہیں دیں گے کہ زخمی ٹانگوں والے عمران خان کی جماعت کی ٹانگیں بھی توڑ دیں. اس لیے مجھے اس کا امکان نظر نہیں آتا. باقی ہو تو کچھ بھی سکتا ہے. بھائی ایک صرف دو جملے بولنے تھے. مولانا صاحب نے کچھ بہت ہی میں کیا کہوں اس کو کیسی زبان استعمال کی ہے. کچھ ایک ان کا جو بیان سامنے آ رہا ہے مولانا صاحب یہ شرمناک ہے, افسوسناک ہے. آپ سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی ایسی زبان کی, ایسی گفتگو کی, ماؤں بہنوں کے حوالے سے ان چیزوں کی. اور مجھے واقعی پہلی دفعہ جو اندر سے میں کبھی بھی تنقید کرتا رہتا ہوں لیکن مایوس نہیں ہوتا, مولانا صاحب سے پہلی دفعہ مجھے مایوسی ہوئی ہے کہ آپ کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. آپ تو مذہب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, آپ تو ہمارے دین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, آپ تو اپنے آپ کو رہنما کہلاتے ہیں. تو خدا کے لیے اب معافی مانگیں, اس پر معذرت کریں اور آئندہ توبہ کریں. ایسا نہ کریں. آپ یہ نفرت جو بڑھائی ہے, تقسیم جو بڑھائی ہے, یہ شرمناک ہے, افسوسناک ہے, قابل مذمت ہے. صحیح. ریما آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ صاحب سے وہ گفتگو شائع نشان نہیں تھی مولانا کے, ان کو نہیں کرنی چاہیے. ریما میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن بھٹی صاحب سرپرائز تھے, وہ مایوس ہوئے. میرا خیال ہے مولانا صاحب کی یہی پالیٹکس رہی ہے. کبھی وہ ریلیجس مائنورٹیز کو اس طرح ان پہ بات کر دیتے ہیں, کبھی خواتین پہ کر دیتے ہیں, کبھی کسی اور ولنریبل طبقے پہ کر دیتے ہیں. تو ان کی پالیٹکس سے تو میں بالکل اگری نہیں کرتی. اور اس کی اگر ہم ان کے بیانات پہ تنقید کرنے پہ آئے تو بہت کم ہے جو بچے گا جب حقوق کی بات آتی ہے, پروگریسو کازز کی بات آتی ہے. دوسرا صرف وہ نہیں ہے, کچھ عرصہ پہلے فواد چودھری صاحب نے بھی ایک بات کی, ان سے شاید مایوسی بنتی ہے کیونکہ وہ تو کہتے ہیں وہ لبرل ہیں. انہوں نے آپ کی کچھ منسٹرز کو, ویمن پارلیمنٹیرینز کو کہا کہ وہ بیوٹی سیلونز میں نوکری ڈھونڈ لیں. سیاست ان کے بس کی بات نہیں ہے, ان کا کام نہیں ہے. تو شاید اس کے اوپر بھی تھوڑی سی ہمیں کرنا چاہیے. جو تنقید ہے وہ صرف ایک کی نہیں ہونی چاہیے. اور فواد چودھری صاحب تو لبرل بنتے ہیں, پروگریسو بنتے ہیں, تو ان کا جو دوہرا معیار ہے میرا خیال ہے اس پہ بھی بات کر لیں. مولانا صاحب سے تو یہی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے, کنڈیمنیبل ہے. وڑائی صاحب, جو تینوں تجزیہ کاروں نے بات کی ہے, میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پر کامنٹ کریں. یقینی طور پر سیاسی جماعتوں کے جو سربراہان ہیں, جو رہنما ہیں, وہ جو بیانات دیتے ہیں پھر انہی کو ان کے فالوورز پھر فالو کرتے ہیں اور وہی موقف اپناتے ہیں. یہ بالکل صحیح ہے. میرا خیال ہے بہت احتیاط سے سیاسی جو لیڈر ہے اس کو بڑی احتیاط سے اور بڑی شائستہ زبان استعمال کرنی چاہیے. ہم نے تو نوابزادہ نصر اللہ خان کو اور دوسرے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بہت شائستہ زبانیں استعمال کرتے تھے اور ہمیشہ مخالفین کو بھی صاف کہہ کے مخاطب کرتے تھے, ان کا ادب کرتے تھے. یہی طریقہ ہے اور یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. مولانا فضل الرحمان بعض اوقات حدود کراس کر جاتے ہیں, انہیں نہیں کرنی چاہیے. اور جذباتی ہو کے بھی احتیاط کا دامن جو ہے وہ کبھی نہیں چھوٹنا چاہیے. یہی طریقہ ہے, احتیاط کا دامن کبھی نہیں چھوٹنا چاہیے. اور یہ خصوصی طور پر سیاسی جماعتوں کے جب سربراہ یا رہنما ایسی لینگویج یوز کریں گے تو پھر ایک اچھی مثال سامنے نہیں آئے گی. سلیم صافی صاحب, سہیل وڑائی صاحب, ریما عمر صاحبہ اور ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ چاروں کے وقت کا بہت بہت شکریہ. پروگرام رپورٹ کارڈ سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.